राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के ही सानिध्य में भगवान के चरित्रों का कथन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे तृतीय स्कंद में श्री कपिल भगवान और माता देवहूति जी का संवाद, और कपिल भगवान के उपदेश को ग्रहण करके माता देवहूति जी जीवन मुक्त हो गई और उन्होंने भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। और इधर कपिल भगवान जाकर के समुद्र के तट पर समाधि में लीन हो गए। बाद में वही स्थान गंगा सागर नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि जब कपिल भगवान वहाँ गए उस समय गंगा जी नहीं थी। गंगा जी का आगमन तो धरती पर बाद में हुआ है, उस समय तो समुद्र ही था। समुद्र का भी इतना विस्तार नहीं था पहले, ये तो इतना विस्तार हुआ बाद में सगर के पुत्रों ने किया। आगे वर्णन करते हैं चतुर्थ स्कंद में मनोस्तु सतरूपायां
तिस्रः कन्यास्य जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 3 कन्याएं थी मनु जी की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, लेकिन एक शर्त के अनुसार हुआ, पुत्रिका धर्म की शर्त के अनुसार। मनु जी ने कन्यादान करने से पहले ये शर्त रखी कि जो भी कन्या का प्रथम पुत्र होगा उस पर मेरा अधिकार हो, वह मुझे प्राप्त हो, मैं उसको ले लूँगा। इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। मनु जी ने जानबूझकर ये शर्त रखी थी। यद्यपि 2 पुत्र इनके थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, फिर भी ये शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि जानते थे कि इनके पुत्र के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। इतना पवित्र वंश, देखिए वंश जितना पवित्र होगा उतना ही सदाचारी संतान होगी। और इनका पवित्र देखिए, इतना पवित्र वंश था कि स्वयं 5 संतानें हुई, 5 के वंश में भगवान का आगमन हो गया। देखिए आकुति जी के पुत्र के रूप में यज्ञ भगवान आए और दक्षिणा देवी। देवहूति जी का चरित्र पहले सुन चुके हैं। देवहूति जी के पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए और प्रसूति की पुत्री बन करके स्वयं जगदम्बा भगवती सती जी, जो शिव जी को ब्याही गई थी, बाद में उन्होंने अपने देह का परित्याग किया, आई। पुत्रों के वंश में देखिए, उत्तानपाद जी के वंश में ध्रुव जी जैसे महाभागवत तो हुए, आगे पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान के ही अंशावतार हैं। प्रियव्रत जी के वंश में भी देखिए ऋषभदेव भगवान का अवतरण हुआ और भरत जी जैसे नव योगीश्वर जैसे महाभागवत भी हुए। क्यों? वंश पवित्र। आजकल ऊटपटांग संतानें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वंश की पवित्रता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जीवन में पवित्रता नहीं रहेगी तो फिर कैसे वंश उत्तम होगा। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, इस पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं, 7 स्तंभ हैं जिनके सहारे ये पृथ्वी टिकी हुई है। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धो दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महीम्। गोभिः सबसे पहला स्तंभ है गाय। आज देखा जाए तो सभी स्तंभ नष्ट होते जा रहे हैं। गाय पहला स्तंभ, गायों का इतना विनाश हो रहा है कि पूछिए नहीं। महाभारत उठा के देखिए, युधिष्ठिर जी के पास इंद्रप्रस्थ में 11 करोड़ गैया तो ऐसी थी, हम अपने से नहीं कह रहे, महाभारत उठा के आप देख सकते हैं। यद्यपि ये वहाँ पे प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग आपको जाके विराट पर्व में मिलेगा। विराट पर्व में भीमसेन स्वयं, अरे वो क्या नाम है, सहदेव जी स्वयं ही ये बात स्वीकार कर रहे हैं। एक एक प्रकार की 11 प्रकार की गाय जो है, 1-1 करोड़ गैया थी। केवल 11 करोड़ तो ये गैया थी, सोचिए, युधिष्ठिर जी के पास। और इसके अतिरिक्त जो है और अन्य जो मिली जुली प्रजातियां हैं, माने 11 प्रकार की प्रजातियां तो विशेष रूप से वो 11 करोड़ वो थी, 1-1 करोड़ की 1-1 प्रकार की प्रजाति, और बाकी मिली जुली प्रजातियां मिला के तो बहुत गैया थी।
अब आज इतनी गैया भारतवर्ष में ढूंढना मुश्किल है पूरे, ऐसी दशा हो गई है। पहला स्तंभ गाय, गाय का आज विनाश हो रहा है। दूसरा स्तंभ ब्राह्मण, गोभी विप्रैश्य, दूसरा स्तंभ, आज ब्राह्मणों का भी विनाश हो रहा है। ब्राह्मण खूब देखा जाए तो ब्राह्मणों की संख्या नहीं में कमी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणत्व तो नहीं है उनमें। केवल संख्या होने से मतलब नहीं होता, ब्राह्मणों की संख्या है लेकिन ब्राह्मणत्व जो होना चाहिए उनमें, उस ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा नहीं है। आचरण देखिए तो एकदम शूद्रवत आचरण, बल्कि क्या कहा जाए पशुवत आचरण हो गया है, ऐसी स्थिति है। तो ये दूसरा स्तंभ नष्ट हो गया। और वेद, तीसरा स्तंभ, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च, तीसरा स्तंभ है वेद। वेद भी नष्ट हो रहा है। क्यों हो ही गया? क्योंकि जो है ब्राह्मण में न तो वेद को धारण करने की क्षमता रही, न तो वेद को धारण ही करना चाहते हैं, केवल थोड़ा सा कुछ मंत्र जो है पढ़े, और वो भी जो है जैसे तैसे गलत सलत। अच्छा, जो थोड़ा बहुत ठीक भी पढ़े वो दूसरी की देखी देखा जो है गलत बोल देते हैं। अब एक कोई देखेंगे गलत बोल रहा है तो दूसरा भी उसके कुसंग में वो भी गलत बोलेगा। एक बोलेगा समर्पयामि तो दूसरा भी बोलेगा समर्पयामि ही। एक करोमि बोलेगा तो दूसरा भी करोमि ही बोलेगा। लिखा क्या है उससे भी मतलब नहीं, जो मन में आया बोलना है। तो कुछ तो देखे देखा भी गड़बड़ हो रहा है। एक तो स्वयं उससे मतलब नहीं है, दूसरे तो वेद भी नष्ट हो रहा है। और तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ है सती नारियां। सती नारियां नहीं मिल रही आज। इतनी उच्छृंखलता, इतनी जो है असदाचारिता फैलती जा रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। नारियों की पवित्रता जो है नष्ट हो गई। और सती नारियों के नष्ट होने से बाकी तीन अपने आप नष्ट हुए, अलुब्धो, दानशीली और सत्यवादी भी। क्योंकि सत्यवादी पुरुष, निर्लोभ पुरुष और दानशील पुरुष ये किसी पतिव्रता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, किसी दुष्टा के गर्भ से जन्म नहीं लेते। ऐसे आपको खूब ग्रंथों में प्रमाण मिलेंगे भरपूर। बड़े बड़े सदाचारी के दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो गए। कश्यप जी जैसे महर्षि के दानव भी उत्पन्न हो गए, दैत्य भी उत्पन्न हो गए, हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट के पर प्रहलाद जी जैसे पुत्र उत्पन्न हो गए। राजा अंग जैसे धर्मात्मा के बेन जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। क्यों बेन जैसा उत्पन्न हुआ? क्योंकि उसमें राजा अंग का दोष नहीं, यद्यपि यज्ञ के प्रभाव से हुआ, लेकिन फिर भी जो है मारिसा उसके गर्भ से हुआ, सुनीता के गर्भ से। और सुनीता जो है अधर्म के कुल की बेटी थी, मृत्यु की बेटी। बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन एक भी उदाहरण कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी दुष्टा स्त्री के किसी सत्पुरुष ने जन्म लिया हो। मिलेगा ही नहीं ऐसा उदाहरण। क्योंकि स्त्री का जितना जीवन पवित्र होगा उतना सदाचारी संतान होगी। एक बार पिता दुष्ट स्वभाव का हो तो संतान उत्तम हो जाएगी, यदि माता का चरित्र उत्तम है तो। लेकिन माता का चरित्र यदि जो है दूषित है तो चाहे जितना पिता सदाचारी हो, कभी उत्तम संतान हो ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। तो यहाँ
इनके वंश में देखिए शिक्षा लेने लायक है, जितना पवित्र वंश होगा उतना ही सदाचारी संतान होंगी। तो रुचि प्रजापति के साथ आकुति का विवाह हुआ और एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ये स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण ही उत्पन्न हुए थे और भगवान नारायण जो पुत्र रूप में हुए उनको लेकर के मनु जी गए, उन्हीं का नाम हुआ यज्ञ भगवान। और इनकी पत्नी हुई दक्षिणा, इसीलिए यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है। कोई भी छोटा से छोटा कार्य करिए, बिना दक्षिणा के नहीं सफल होगा। इनके 12 पुत्र हुए दक्षिणा के गर्भ से भगवान के। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कभी कभी विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन, ये सब स्वयंभू मनवंतर में सप्तुषित नाम के देवता हो गए। उस मनवंतर में स्वयं यज्ञ भगवान इंद्र पद पर विराजे और इनका काफ़ी वंश बढ़ा। मनु जी ने अपनी दूसरी पुत्री करदम जी को ब्याही थी, पूर्व में सुन चुके हैं। कपिल भगवान उनके प्रकट हुए और कपिल भगवान से पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ था। ये 9 कन्याएं जो है 9 ब्रह्मर्षियों को ब्याही गई। ये मरीचि नाम के ऋषि के साथ करदम जी की पुत्री कला का विवाह हुआ। कला से कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए और कश्यप जी से बहुत सृष्टि का विस्तार हुआ है, हर प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई हैं। और पूर्णिमा के बिरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र और एक देवकुल्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। ये देवकुल्या दूसरे जन्म में गंगा जी के रूप में प्रकट हुई हैं। और अनसुईया नाम की जो पुत्री थी करदम जी की, इनका विवाह हुआ अत्रि जी के साथ और इनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए और ये तीनों त्रिदेवों के अंश से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से। त्रिदेवों के अंश से क्यों उत्पन्न हुए थे, उसका क्या कारण है, तो श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी ने जब इनको आज्ञा दी कि जा कर के सृष्टि का विस्तार करो, तब करके तो गए ऋक्षकुल पर्वत पर तप करने लगे। और तप करते समय अब चूँकि ब्रह्मा जी ने संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी थी, तो ये प्रार्थना यही कर रहे थे कि शरणं तं प्रपद्येऽहं यैव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। जो भी इस जगत का ईश्वर हो, जो भी इस जगत का ईश्वर हो, वो कृपा करके अपने समान हमें संतान प्रदान करे। देखते ये पता नहीं कहाँ फिट करके भाग जाता है लड़का। इतना तेज क्यों कर देते हैं कि सीटी मारे। अपने समान संतान हमें प्रदान करे। तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बस हो गया। तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सामने उपस्थित हुए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान हमने तो उसको बुलाया था जो इस सारे जगत का ईश्वर है, तो आप तो 3 आए। तो त्रिदेवों ने कहा कि आपने जैसा संकल्प किया हम वैसे ही आए। यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा। आपका संकल्प ही ऐसा था। आपने कहा कि जो है जो जगत का ईश्वर हो, तो हम तीनों ही जगत के ईश्वर हैं, इसलिए हम तीनों को आना पड़ा। बोले जब तीनों आए तो हमें पुत्र कौन देगा? बोले कोई बात नहीं, हम तीनों ही एक एक पुत्र आपको प्रदान करेंगे। तो इसलिए ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ।
एक कथा और भी खूब प्रसिद्ध है, यहाँ भागवत जी में तो नहीं है लेकिन प्रसिद्ध है, क्योंकि तीनों देवताओं ने श्री अनसुईया जी को वरदान दिया। ये कथा ऐसे है कि एक बार तीनों देवियों को अभिमान आ गया कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमसे श्रेष्ठ पतिव्रता दूसरी संसार में कोई नहीं है। भगवान के मन के अवतार हैं श्री नारद जी। बस नारद जी को भगवान ने प्रेरित कर दिया। नारद जी बहुत दिन बाद ब्रह्मलोक पहुँचे। अब ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को, भगवती सरस्वती जी को प्रणाम किया और भगवती सरस्वती जी ने कहा कि क्या बात है, बहुत दिन बाद आए। अरे क्या करें, ऐसे ही घूमते घूमते चले गए चित्रकूट, तो मन रम गया हमारा वहाँ, और ऐसा मन रमा कि हम क्या कहें, वहाँ से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अद्भुत है श्री अनसुईया जी का पातिव्रत धर्म और अद्भुत है उनकी तपस्या। मैं तो देख करके अभिभूत हो गया। और कहाँ तक कहूँ, संपूर्ण त्रिलोकी में आज तक हमने ऐसी पतिव्रता स्त्री देखी ही नहीं। सरस्वती जी ने सोचा कि ये हमारे अतिरिक्त कह रहे होंगे, क्योंकि मैं संसार में थोड़े, मैं तो संसार से परे हूँ। बोले क्या कह रहे हो तुम, अरे हमारे जैसे कौन हो सकती है। अरे बोले वो इसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि यदि पातिव्रत की दृष्टि से देखा जाए, अब आप तो हमारी माता ही हैं, लेकिन पातिव्रत की दृष्टि से देखा जाए तो अनसुईया की बात ही कुछ और है। इतना कहने के बाद सरस्वती जी समझ गई कि ये कहना क्या चाहते हैं। स्पष्ट न कह कर के इन्होंने कह ही दिया कि तुम उनसे कम हो, इसका मतलब माने नारद जी ने कहा भी नहीं और बिना कहे भी सब कुछ कह दिया। और कह करके फिर वहाँ रुके नहीं, वहाँ से चले गए जो है भगवान के यहाँ वैकुंठ लोक, रमा वैकुंठ पहुँचे। इधर जो है सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अनसुईया जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हमसे बढ़ के पतिव्रता हो गई। आप तो कहते थे कि हमारी बड़ी प्रशंसा करते थे, और आज जो है नारद जी ऐसा कह करके चले गए। नारद जी हमारी आँख खोल दिए कि जो है इसका मतलब आप हमारे सामने कुछ कहते हो, संसार में कुछ करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मान लिया वो अधिक पतिव्रता तुमसे हैं भी, तो इसमें समस्या क्या है। अरे तुम्हारी पुत्र वधू ही तो हैं। अरे अत्रि जी हमारे पुत्र हैं और अत्रि जी की पत्नी तुम्हारी पुत्र वधू हुई कि नहीं, तब फिर तुम्हें समस्या क्या है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे बोले कुछ नहीं, हमसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। ये माताओं में सहज में एक जो है दोष होता है, अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझ सकती हो। हाँ, ये सहज में होता है। भगवान शंकर जी इसलिए कहते हैं ना, सुनो सती तव नारी स्वभाव, वो सहज स्वभाव होता है उनका। बोले नहीं कुछ नहीं, जाके उनकी परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन सरस्वती जी ने एक नहीं सुनी और विवश किया उनको। इधर लक्ष्मी जी के पास भी जा कर के वैसे ही बात कही नारद जी ने, उधर पार्वती जी के पास भी वैसे ही बात कही। इधर लक्ष्मी जी भी हट पड़ गई, उधर शंकर जी की से पार्वती जी भी हट पड़ गई। तीनों देवताओं ने खूब समझाया, लेकिन तीनों देवियों को बात समझ में नहीं आई। बोले ठीक है, जा रहे हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्या, वहाँ त्रिदेवियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जा करके उनका सती तो भंग करो। बोले ऐसे कैसे सती तो थोड़े भंग करेंगे, हम स्वयं धर्म की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन परीक्षा हम पहले लेंगे। तो गए तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए गए तो तीनों ने जा कर के आपस में भेंट की और कहा चलो। तीनों
बढ़िया साधु वेश बना लिए, बना करके और जा करके माता अनसुईया जी के सामने उपस्थित हुए। बहुत भिक्षाम देहि, भिक्षा देने के लिए जब सन्मुख आई तो बोले हम ऐसे भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकते, हम तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे जब बिना वस्त्र के आप भिक्षा दो। अब तो सन्न रह गई सुनकर के अनसुईया जी, ये समझ गई कि कुछ न कुछ तो जरूर है। कोई महात्मा इस प्रकार से भला कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अतिथि धर्म है, आया हुआ अतिथि जो है वापस नहीं जाना चाहिए बिना सत्कार के, क्योंकि यदि वापस चला गया तो सब पुण्य लेकर के चला जाता है। काष्ठ भार सहस्रेण घृत कुंभ सतेन चा अतिथिर यस्य भग्नाशो तस्य होमो निरर्थकः। कोई हजारों मन लकड़ी सैकड़ों घड़े घी से हवन कर दे, लेकिन अतिथि निराश होकर के चला जाए तो तस्य होमो निरर्थकः, सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि अतिथि साक्षात भगवत स्वरूप होता है। अतिथि देवो भव। आजकल ये भी बड़ी समस्या है, किसी के यहाँ अतिथि सत्कार तो बंद हो गया। हाँ, ऐसी स्थिति है कि किसी के यहाँ पहुँच जाइए तो जल तक को नहीं पूछेंगे, अतिथि सत्कार तो बड़ी दूर की बात है। केवल उसी को पूछेंगे जिनको वो पहचानते हैं या जिनसे उनका कोई मतलब है। इसीलिए बेचारे कोई आवे न लिख देते हैं बाहर। पहले लोग लिखते थे सुस्वागतम, अब लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, कि दूर से ही भागो, आओ ही नहीं। मनुष्य में मानवता ही नहीं रह गई। एक बार एक आदमी प्यासा था, सोच रहा था कहाँ पानी मिल जाए, तो चला जा रहा था तो देखा एक घर था, एक व्यक्ति वहाँ अखबार पढ़ रहा था, पास में उसके घड़ा भी भरा रखा था, गर्मी का महीना था। तो सोचा इन्हीं से चल के पानी मांग ले। तो जाके कहा भैया थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तो बोले मैं पानी पिलाने वाला दिख रहा हूँ तुमको? अरे बोले पानी पिलाने वाले नहीं दिख रहे हो, लेकिन प्यास लगी है, थोड़ा पिला दीजिए, कंठ सूखा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करो, अभी आदमी आ रहा है, पिला देगा। अब कुछ देर देखा, फिर जो है कहा, तो कहा ना कि आदमी आ रहा है, अभी पिला देगा, ज़्यादा जल्दी हो तो जाओ। फिर कहा बड़ा प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, आसपास यहाँ कोई घर भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा पिला दो। बोले कहा ना कि आदमी आ रहा है, पिला दो। तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तात्पर्य क्या है? आप ही आदमी बन जाओ माने वो पशु है, आदमी है ही नहीं है। आदमी होता तो काहे कहता कि आदमी आ रहा है, पिला दो। ये दशा है लोगों की। इसलिए उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। अतिथि धर्म का पालन करना था, इसलिए फिर श्री अनसुईया जी ने सोचा कि अब एक ही उपाय है, अब तो अतिथि धर्म का पालन भी करना है और अपनी लज्जा भी बचानी है। तो हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि यदि मैंने मन से, कर्म से, वचन से अपने पति के अतिरिक्त किसी में पुरुष भाव की कभी कल्पना भी नहीं की है, किसी को पुरुष रूप में देखा ही नहीं है, तो अभी तीनों के तीनों 6-6 महीने के भीतर के बालक बन जाएं। तुरंत 6-6 महीने के बालक बन गए। अब 6 महीना के बालक के सामने चाहे जैसे कोई रहे, कोई समस्या नहीं। तो सबको गोद में उठाया, वात्सल्य उमड़ पड़ा, दुग्ध पिलाया। अब तीनों बालक बन के खेल रहे हैं अपना वहाँ। बहुत समय बीत गया, त्रिदेवियाँ परेशान हैं। अंत में पता लगाने के लिए चली कि आखिर चित्रकूट गए थे, गए कहाँ। अब तीनों देवियाँ आई तो संयोग से तीनों की भेंट हो गई यहाँ आपस में। ले
आप कैसे? सबने बताया कि ऐसी बात हुई, नारद जी ने हमसे कहा। बोले नारद जी ने ही हमसे कहा, नारद जी ने ही हमसे कहा। अब लोग बोले इसका मतलब ये सारी मुसीबत की जड़ नारद जी ही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा आज नारद जी अगर मिल जाएं तो आज बताऊं नारद जी को। ये दिन भर घूमते हैं, आग लगाते हैं इधर उधर। तब तक नारद जी दिखाई ही पड़ गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी थोड़ा निकट आइए तो देखें, आपकी वीणा तो सरस्वती जी के वीणा से ज़्यादा अच्छी लग रही है। नारद जी ने कहा क्षमा करें माता जी, इस समय मेरा पुरस्चरण चल रहा है, इसलिए माताओं के निकट मैं नहीं जा सकता, क्योंकि विधान के अनुसार मैं अपने अनुष्ठान में बंधा हूँ। अरे बोले नहीं आ सकते तो अब तो ये तो बता दो कि हैं कहाँ हमारे स्वामी। बोले देखो यहीं आश्रम में खेल रहे होंगे। अब झांक झांक करके देखा, वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले ऐसा कौन सा खेल है जो खेल रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले ध्यान से देखो तो। बोले हमें तो कोई नहीं दिखे, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तीनों में एक भी। बोले वो देखो बालक बने तीनों किलकारी मार रहे हैं, हाँ पालने में। आप तो तीनों सुन करके सन्न रह गई। अब ये मिलेंगे कैसे? बोले अब जिनके पास खेल रहे हैं अब वही तुम्हें दे सकती हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। सती अनसुईया जी के पास पहुंची और जाके द्वार पर खड़ी हो गई तीनों त्रिदेवियाँ, और बाहर से आवाज़ लगाई। सती अनसुईया जी तब तक गोद में लिए बैठी थी तीनों को, और सती अनसुईया जी ने कहा कौन हैं आप लोग? बोले हम आपकी पुत्र बधुए हैं। बोले जब पुत्र बधुए हो तो चलिए आओ, फिर पूछने की ज़रूरत क्या। तीनों को पालने में लिटा दिया, और सती अनसुईया जी ने विचार किया कि जरा देखें तो ये बहू बन कर के आई हैं कि कहीं सास बन के ही तो नहीं आई हैं। हाँ, तो ला करके तीनों के लिए आसन बिछा दिया और कहा कि आप लोग बैठ जाओ इसी पे। लेकिन आखिर थी तो त्रिदेवियाँ ना, वो बहू कैसी जो सास के बिछाए आसन पे बैठे सास से सेवा ले। तो तीनों त्रिदेवियों ने आसन को केवल प्रणाम करके भूमि पर ही बैठ गई तीनों। समझ गई सती अनसुईया जी कि चलो बहू का संस्कार लेके भी आई हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। बोले आप बताओ क्या चाहिए? बोले हमारे स्वामी हमें वापस कर दीजिए। बोले तो खेल रहे हैं इसमें ले लो। अब संयोग ऐसा हुआ था कि जो है इन्होंने जब बालक बनाया तो सब, अब चूँकि तीनों जो है ऐसा नहीं कि शंकर जी गौरवर्ण के हैं तो गौरवर्ण के रूप में आए हों, भगवान विष्णु श्याम वर्ण के, सब तीनों ऐसे ही एक रूप धारण करके बढ़िया गौरवर्ण धारण करके महात्मा का रूप में आए थे, तो तीनों वैसे ही बालक बन गए थे। अब तीनों ही एक जैसे दिख रहे थे। तीनों त्रिदेवियाँ पहचान ही नहीं पाई कि हमारे स्वामी कौन हैं। जाकर के कहा कि हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे स्वामी कौन हैं। तब सती अनसुईया जी ने फटकारा तीनों को। कैसी पतिव्रता हो कि अपने पति को नहीं पहचानती हो और दूसरे के सतीत्व को भंग करने की प्रेरणा देती हो? लज्जा नहीं आती आप लोगों को? तीनों ने क्षमा मांगी, कहा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हमारे अपराध को क्षमा करिए, अब कृपा करिए हम पर। बोले तो ठीक है। तो फिर से जो है संकल्प किया कि अपने अपने रूप में परिणित हो जाएं। तो तीनों अपने रूप में आ गए। देवियाँ जाकर वामांग में खड़ी हो गई। तब तक भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, कहा तो तीनों देवताओं ने कि जो है देवी आप कुछ मांग लीजिए, हम देना चाहते हैं आपको। तो बोले आप तीनों बालक बन करके हमारे यहाँ रहे हैं तो ठीक है, बालक बन करके ही आ जाइए, पुत्र बन करके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी ये वरदान तो पहले ही आपके पति मांग चुके हैं, हम तीनों उनको वरदान पहले ही दे चुके हैं पुत्र बन करके आने को, तो ये वरदान मांगना तो कोई मतलब नहीं, आप कुछ और मांग लीजिए। सुन करके सती अनसुईया जी ने कहा
कि फिर से परीक्षा हमारी लेने के लिए उद्यत हो गए। अरे वो पतिव्रता पत्नी कैसी, जो पत्नी कुछ और चाहे पति कुछ और चाहे। पतिव्रता तो वही है जो पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला करके रहे। पति ने जब हमारे आपको केवल पुत्र रूप में चाहा है तो उसके अतिरिक्त हमें अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जो चाहे पति वही मेरी इच्छा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए और वही तीनों देवता अपने अपने अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय भगवान और दुर्वासा जी के रूप में आए। ये भी एक कारण था आने का, क्योंकि दोनों को ही वरदान दिया था। इधर जो है और आगे कहते हैं, इनकी जो श्रद्धा नाम की पुत्री थी वो अंगिरा जी को ब्याही गई और उससे 4 कन्याएं उत्पन्न हुई, सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, श्री उतथ्य जी और बृहस्पति जी। पुलस्त जी के साथ विवाह हुआ था हविर्भु नाम की कन्या का, इससे श्री अगस्त जी और विश्रवा का जन्म हुआ। यही अगस्त जी बाद में दूसरे जन्म में घड़े से प्रकट हुए। विश्रवा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी केसनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। और एक तीसरी पत्नी भी थी जिससे खर और शूर्पणखा का जन्म हुआ। कल्प भेद से कहीं कहीं विश्रवा जी के 4 पत्नियों का भी वर्णन है, जिनमें से एक के रावण, कुंभकर्ण, एक के कुबेर, सबसे बड़ी पत्नी कुबेर, दूसरे के रावण, कुंभकर्ण के किसी के, और एक के विभीषण जी, और एक के जो है शूर्पणखा और खर। और किसी कल्प से जो है केसनी के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हुए और शूर्पणखा, खर दूसरी पत्नी से, ऐसा भी वर्णन है। तो दोनों ही कल्प भेद से है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। महर्षि पुलह के साथ साध्वी नाम की पुत्री का विवाह हुआ था कर्दम जी की, उससे कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति नाम की पुत्री का विवाह हुआ था, ये इनसे 7 पुत्र हुए। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुवृद्यान और द्युमान, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे इनके। और अथर्वा मुनि की पत्नी चिति से दधीचि नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। इन्हीं दधीचि जी को अश्वशिरा भी कहते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमारों ने इनके सिर में घोड़े का सिर जोड़ दिया था ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। हुआ ये था कि एक बार अश्विनी कुमार गए दधीचि जी के पास, कहे ब्रह्म विद्या हमको प्रदान कर दीजिए। बोले ठीक है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। देवराज इंद्र ने कहा यदि तुम ब्रह्म विद्या किसी को प्रदान करोगे तो हम तुम्हारा सिर काट लेंगे। अश्विनी कुमारों ने कहा तो एक उपाय है हमारे पास, उसके पहले हम आपका सिर काट के घोड़े का सिर जोड़ दे रहे हैं, आप उससे हमें ब्रह्म विद्या प्रदान कर दीजिए, और जब इंद्र आएंगे आपका वो सिर काट देंगे तो आपका सिर हम सुरक्षित रखे रहेंगे, फिर से जोड़ देंगे। हाँ, इसलिए इनका नाम अश्वशिरा पड़ा। और देवराज इंद्र ने इसलिए मना किया था कि अश्विनी कुमारों के पहले देवराज इंद्र गए थे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। ये जानते थे कि देवराज इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत आग्रह करने पर ब्रह्म विद्या प्रदान करने लगे। तो स्वाभाविक है कि ब्रह्म विद्या प्रदान करने के पहले विषयों की निंदा की जाती है, भोगों की निंदा की जाती है। अब वो जब विषयों की निंदा करने लगे तो विषयों में एक कुत्ते और इंद्र को एक बराबर सिद्ध कर दिया, और जो एक बराबर सिद्ध कर दिया तो कुपित हो गए देवराज इंद्र कि हमको इस प्रकार की ब्रह्म विद्या सबको प्रदान करोगे तो लोग हमें कुत्ते से के समान समझेंगे, देवराज इंद्र का महत्व क्या रह जाएगा। अब ये विद्या किसी को प्रदान मत करना, नहीं सिर काट लेंगे। और भृगु जी
के साथ ख्याति नाम की कन्या ब्याही गई थी, जिससे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और एक श्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो अत्यंत भगवत परायणा थी। और इन्हीं के उसमें मृकंड हुए और मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय। ये धाता के पुत्र थे मृकंड और विधाता के पुत्र प्राण। इन्हीं मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय और प्राण के पुत्र हुए वेदशिरा। भृगु जी के एक पुत्र हुए कवि, इन्हीं कवि के पुत्र हुए शुक्राचार्य। किसी किसी कल्प से भृगु जी के ही पुत्र हैं शुक्राचार्य, और किसी किसी कल्प से जो है भृगु के पुत्र कवि, कवि के पुत्र हैं शुक्राचार्य। दोनों ही अलग अलग कल्प से है। और इस प्रकार से इनका जो है वंश बढ़ा। कर्दम जी की पुत्री से जो संतानें उत्पन्न हुई। और आगे कहते हैं इनकी जो तीसरी पुत्री थी मनु जी की, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, तो इनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 तो धर्म को ब्याह दी, एक अग्नि को, एक पितृगण को और एक भगवान शंकर जी को। इन सब का वंश चला है, लेकिन सती जी जो शंकर जी को ब्याही गई थी, इनका कोई वंश नहीं चला है। धर्म की पत्नियां कौन हैं? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षाहरी और मूर्ति। ये जो है धर्म की पत्नियां हैं। इनसे अलग अलग संतानें हुई। और जो पितृगण को ब्याही गई थी स्वाहा नाम की कन्या, और एक अग्निदेव को ब्याही गई थी। अग्निदेव को स्वाहा नाम की कन्या, पितृगण को स्वधा नाम की कन्या। तो अग्निदेव से 3 संतानें हुई, पावक, पवमान और शुचि। और स्वाहा देवी से 4 संतानें हुई, अग्निस्वाद, बर्हिष, सोमप और आज्यप। ये जो है सती जी को कोई संतान नहीं हुई, बीच में ही इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। सभी जानते हैं कारण, बहुत उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कथा सभी जानते हैं कि सती जी क्यों जा कर के देह त्यागी हैं। शिव पुराण में चरित्र वर्णन है और उसका पूरा गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। शिव पुराण और देवी भागवत के चरित्र को मिला करके गोस्वामी जी ने ऐसा बढ़िया सती जी का चरित्र मानस में प्रस्तुत कर दिया है। हुआ ये था कि जो है गए कथा सुनने के लिए, वहाँ कथा में मन इनका लगा नहीं। शंकर जी तो कथा सुने थे, सती जी ने ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुना होता तो भ्रम ही न होता। लेकिन श्री राम जी को वन में विलाप करते देख करके मोह हो गया कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, और जा कर के परीक्षा ली। सीता जी का वेश बना लिया था और लौट करके आई तो भगवान शंकर जी ने पूछ लिया कि देवी कैसे परीक्षा ली? तो कह दिया कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। श्री सीताराम जी महाराज की। कुछ परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम किया है आपकी तरह, बस और कुछ नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर जी से क्या छुपा, उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया उन्होंने ध्यान धर करके। अब कहेंगे भगवान शंकर जी तो सब जानते हैं, उनको ध्यान धरने की क्या आवश्यकता थी? बोले ध्यान धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सामान्य कोई प्राणी होता तो उसको तो सहज भाव से शंकर जी देख लेते, लेकिन ये साक्षात जगदीश्वरी हैं, ये छुपाना चाह रही थी, तो उस रहस्य को ध्यान धर करके देखने की आवश्यकता पड़ी भगवान शंकर जी को।
आखिर में जो है निश्चय कर लिया कि अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, तो इसलिए बाद में सती जी ने जा कर के देह परित्याग का उपक्रम बना, क्योंकि दक्ष ने जो है भगवान शंकर जी को अपमानित करने के लिए जो भगवान शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो है सभी गए। भगवान शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो होनी थी, क्योंकि सती जी भी भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि किसी तरह ये देह छूट जाए। परिणाम ये हुआ कि सती जी ने जाकर वह शंकर जी का अपमान देखा तो अपने देह का परित्याग किया। और वीरभद्र ने जो है दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया है। बाद में जाकर के सब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर जी ने सबको क्षमा भी कर दिया, और जो भी जिसके अंग भंग टूटे थे उनको भी ठीक ठाक कर दिया। बाद में यज्ञ के लिए दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था कि तुम्हें बकरे का सिर प्राप्त हो, इसलिए उस श्राप की भी पूर्ति हो गई इसी बहाने से। यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, सबने स्तुति की है। यहाँ बड़ी लंबी स्तुति है, सबने अलग अलग ढंग से स्तुति की है। अब इतना तो पूरा स्मरण करने में बहुत समय लगेगा, एक श्लोक स्मरण कर लेते हैं। अयम तत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धा त्रसार्तो अगाढ़ो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। सिद्ध लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभो, अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः। हे प्रभो, मेरा ये मन रूपी मतवाला हाथी ये संसार की त्रिताप की अग्नि से दग्ध हो रहा है, जल रहा है, तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए जैसे संसार क्या है, संसार एक जंगल के समान, और जंगल में आग लग जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ा हाथी को ही होती है। हाथी है, भालू हैं, ये सब विशेष पीड़ित होते हैं। भालू को इसलिए कि क्योंकि बाल ही बाल रहता है, आग लग जाती है, पकड़ लेते हैं, और हाथी कहीं भाग नहीं सकता, इसलिए इनको पीड़ा होती है। तो जैसे जंगल में आग लग जाए तो हाथी अत्यंत पीड़ित होता है, और कदाचित उसी जंगल से बीच से गंगा जी प्रवाहित हो रही हों अथवा कोई विशाल नदी प्रवाहित हो रही हो, तो हाथी जाकर के उसी नदी में जाकर खड़ा हो जाए तो जंगल की आग से हाथी का कोई प्रभाव पड़ेगा? हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जल में खड़ा है हाथी। यही बात कह रहे हैं कि ये संसार एक जंगल के समान है, और ये हमारा मन रूपी मतवाला मन ये मतवाले हाथी के समान है, जो त्रिताप की अग्नि जो संसार में जल रही है, उससे ये हमारा मन रूपी मतवाला हाथी अत्यंत पीड़ित हो रहा है, जल रहा है त्रिताप की अग्नि से। तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम, आपकी कथा रूपी सरिता में जाकर के ये हमारा मन रूपी मतवाला हाथी सदा सदा के लिए निमग्न हो जाए, ऐसे फिर बाहर निकले ही नहीं। सब ने स्तुति की तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। भगवान ने कहा, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तीनों एक ही हैं, तीन नहीं हैं।
इसलिए हम तीनों में जो भेद रखता है, हम तीनों ही जगत के कारण हैं, हम तीनों ही ईश्वर हैं, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो हम में भेद रखता है वो कभी जो है शांति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए कहते हैं हरि हरयो भेदो नास्ति, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव जी साक्षात विष्णु स्वरूप और विष्णु साक्षात शिव स्वरूप। एक ही जो है, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों, जैसे ये एक नोट है, अब एक तरफ ये है एक तरफ ये, तो एक तरफ मान लीजिए शिव जी, एक तरफ भगवान विष्णु, नोट एक ही है, दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई अलग करना चाहेगा तो वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री राम जी भी कहते हैं यही, नहीं को स्यु समान प्रिय मोरे, अस पर तीत जहु जनि भोरे। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष से यद्यपि सती जी ने जब इनको के यहाँ जन्म लिया था, जब इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवती की आराधना की थी पुत्री रूप में पाने के लिए, तभी संकेत कर दिया था भगवती ने कि मैं पुत्री रूप में आऊँगी, लेकिन यदि मेरे विपरीत कभी तुमने कोई कार्य किया अथवा मेरे स्वामी का अपमान किया तो मैं अपने देह का परित्याग कर दूंगी। अब आखिर में हुआ भी वही। तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन हो गया। अब आगे भगवान मैत्रेय जी कहते हैं, सनकाद्या नारदस्य रिभुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता यावसन्नूर्ध्वरेतसा। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र हुए जो ऊर्ध्वरेता महापुरुष हुए, जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, जिन जैसे सनकादिक, नारद जी, ऋभु, हंस, अरुण आदि, ये सब। अब एक ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुआ अधर्म, जो ब्रह्मा जी की पीठ से प्रादुर्भूत हुआ। इसलिए भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जाएंगे पीछे मत्था टेकें, कहीं से भी लोग प्रणाम करने लगते हैं, ये भी एक विधि गलत है। सूर्य देव को चाहे जिधर से प्रणाम किया जा सकता है, बाकी किसी भी देवता को प्रणाम करने के लिए विधि यही है कि भगवान को प्रणाम करें। किसी भी देवी देवता को अपने से बाएं तिरछे होकर के थोड़ा प्रणाम करें, सीधे नहीं तो, न तो ऐसे बिल्कुल सीधा, तिरछे होकर के थोड़ा। केवल सूर्य देव को चाहे जिधर से प्रणाम कर ले, कोई दोष नहीं है, बाकी किसी को नहीं। बाकी सब के लिए विधि एक ही है। तो अधर्म की पत्नी हुई मृषा, मृषा माने झूठ, इसलिए कहते हैं नहीं असत्य संपातक कुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं, क्योंकि अधर्म की पत्नी का नाम ही असत्य है। इससे दो संतानें हुई, दंभ और माया, ये दो संतानें हुई। दंभ माने दिखावापन, ये बड़ा सूक्ष्म है दिखावापन, और माया। इन दोनों ने आपस में ही विवाह किया, क्योंकि अधर्म की संतानें हैं ना, अधर्म के वंशज हैं, इसलिए भाई बहन आपस में ही विवाह करते रहे। और इन दोनों के जो है दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। निकृति माने सठता, और इन दोनों से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। और इन दोनों ने आपस में विवाह किया तो कली और दुरुक्ति, कली माने कलह, लड़ाई झगड़ा, दुरुक्ति माने गाली गलौज, इन दोनों का जन्म हुआ। और इन दोनों ने आपस में विवाह किया तो भय और मृत्यु को जन्म दिया। और इन दोनों के संयोग से यातना और नरक की उत्पत्ति हुई। तात्पर्य यह है कि इस अधर्म वंश का जो भी आश्रय लेते हैं, अंतिम गति उनकी यातना और नरक ही है। इसलिए इस वंश से बचना चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं मनु जी की 3 पुत्रियों के बाद दोनों पुत्रों का। ज्येष्ठ पुत्र हुए उत्तानपाद और छोटे प्रियव्रत। कुछ लोगों का मानना है कि जो है ज्येष्ठ प्रियव्रत जी थे, लेकिन गोस्वामी जी ने भी लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही वेद पुराण प्रशंसहि जाही, ऐसा वर्णन किया है।
तो ज्येष्ठ पुत्र हुए उत्तानपाद जी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जो नीति के अनुसार काम करने वाली हो वो, और स्वाभाविक रूप से जो शास्त्र की बताई हुई नीति के अनुसार काम करते हैं उनको ध्रुव की प्राप्ति होती है। ध्रुव माने अविनाशी, ध्रुव माने अटल, अडिग। और जो सुरुचि के अनुसार अर्थात अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं तो सुरुचि का फल क्या है? दिखने में तो उत्तम होगा लेकिन बाद में वो उत्तम नष्ट हो गया। इसलिए सुनीति के अनुसार काम करना चाहिए। तो सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के उत्तम, ये 2 संतानें हुई। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद बैठे थे, बगल में सुरुचि बैठी थी और सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लिए प्यार दुलार कर रहे थे उत्तानपाद जी। उसी समय श्री ध्रुव जी खेलते हुए आ गए वहाँ। ध्रुव जी ने सोचा कि चलो पिताजी की गोद में हम भी बैठ जाएं। ये सोच करके ध्रुव जी चढ़ने लगे गोद में, लेकिन उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी को गोद में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले सुरुचि को देखा कि सुरुचि का भाव इसके विपरीत है, इसलिए नहीं लिया। देखिए यही है बड़ी विचित्रता। पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं लेकिन पत्नी के भयवश पुत्र को गोद में नहीं उठाया। यही बात पीछे भगवान कह रहे थे ना, कपिल भगवान, बलम में पश्यमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूभिजिम्बेण केवलम। मेरी माया का बल तो देखो, बड़े बड़े दिग्विजयी वीर भी एक स्त्री के सामने जाके बेहोश हो जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि गोद में तो उठाया नहीं बल्कि ऊपर से सुरुचि ने फटकार दिया, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सुरुचि ने फटकारा ध्रुव जी को, नवस नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यस्तं कुक्षावपि नृपात्मजः। कहा, अरे बच्चे,
तू राजा की गोद में नहीं चढ़ सकता, इस सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? यद्यपि तू भी राजा का ही पुत्र है, लेकिन फिर भी नहीं चढ़ सकता।